लालू की लालटेन बिहार विधानसभा चुनाव में उजाला नहीं कर पाई। तेजस्वी का तेज जनता के कथित समर्थन को वोट में तब्दील नहीं कर पाया। आरजेडी को 25 सीटों से संतोष करना पड़ा और बिहार में मिली हार के बाद तेजस्वी यादव यूरोप चले गए। विधानसभा सत्र से नदारद रहे और 20 दिन की लंबी छुट्टी मनाते रहे। यूरोप में क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाया तो जनवरी 2026 में जब भारत लौटे तो अपने करीबी सहयोगी की शादी में शामिल होने के लिए जिम कॉर्बेट चले गए। सत्ता पक्ष यानी बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर जमकर तंज कसा, उनकी राजनीतिक गंभीरता पर सवाल उठाए, उन्हें राहुल गांधी की तरह पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बताया। लेकिन तेजस्वी यादव लौटे और विधानसभा में एक बार फिर नेता विपक्ष की कुर्सी संभालते हुए सरकार से सवाल पूछते नजर आए। बिहार की हालत देखकर तो यही लगता है कि अपराधियों को पूरा विश्वास हो गया है कि ये सरकार उसका कुछ नहीं उखाड़ सकती है महोदय। यहाँ तक की कहानी तो पुरानी हो चुकी है। इस कहानी में नया ट्विस्ट ये है कि तेजस्वी एक बार फिर बिहार से गायब होने वाले हैं। जी हाँ, तेजस्वी यादव बिहार की रीजनल पॉलिटिक्स से दूर सेंटर की पॉलिटिक्स में हाथ आजमाना चाहते हैं। आरजेडी महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह ने कहा है कि राज्यसभा चुनाव में उनकी पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। तेजस्वी यादव राज्यसभा सीट के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या तेजस्वी यादव पार्टी की राज्यसभा में अपनी मौजूदगी दर्ज करा पाएगी? मौजूदा हालत की बात करें तो आरजेडी अपने दम पर एक भी राज्यसभा सीट जीतने की हैसियत नहीं रखती। बिहार की जिन 5 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं उनमें जेडीयू और बीजेपी संख्या बल के आधार पर बाजी मारती दिख रही है। रही सही कसर पूरा करेगी चिराग पासवान की एलजेपी-आर। पटना में चिराग पासवान ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में प्रण लिया कि एनडीए के 5 उम्मीदवारों को जिताकर राज्यसभा भेजा जाएगा। बिहार विधानसभा में कुल 243 विधायक हैं, जबकि एनडीए के पास 202 विधायकों का आंकड़ा। वहीं महागठबंधन की बात करें तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ 35 विधायक हैं। बिहार की एक राज्यसभा सीट के लिए 41 विधायकों का समर्थन चाहिए। इस लिहाज से बीजेपी 2-2 सीटें आसानी से जीत पाएगी। बची एक सीट जिसके लिए आरजेडी ताल ठोक रही है, लेकिन वो 41 विधायकों के समर्थन से 6 कम है। जबकि एनडीए के पास 4 सीटें जीतने के समीकरण को साधने के बाद भी 38 सीटें बचेंगी। उसे 5वीं सीट जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। एक कहावत है, न 3 में न 13 में। आरजेडी के पास न विधायकों का समर्थन है न जरूरी सीटें, फिर भी वो राज्यसभा की एक सीट जीतने का दावा कर रही है। तेजस्वी यादव राज्यसभा जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव की ओर से अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगर वो लड़ते हैं तो सवाल ये है कि क्या एआईएमआईएम और बीएसपी के विधायकों को अपने पाले में करने की कोशिश करेंगे? आपकी क्या राय है? क्या तेजस्वी यादव को राज्यसभा जाना चाहिए? क्या आरजेडी राज्यसभा सीट जीतने के लिए एआईएमआईएम से हाथ मिलाएगी? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर बताइएगा। और हाँ, भारत बज़ लाइव को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।